नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए श्री कृष्ण छठी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभनदास थे, जिनका बेटा था रघुनंदन। कुंभनदास के पास भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए चित्र था। कुंभनदास हमेशा उसकी ही पूजा में लीन रहते थे। वो प्रभु को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभनदास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभनदास ने उस भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और इसके बाद ही वह भागवत कथा करने जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभनदास ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुंभनदास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना कि वह आए और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्य की तरह अपने हाथों से खाएंगे। कुंभनदास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर भोजन करने के लिए कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप आते क्यों नहीं हैं, आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ गए और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभनदास घर लौटा तो उसने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभनदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने भी सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभनदास भागवत कथा के लिए जाते और जब वह घर वापस आते तो देखते सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभनदास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुंभनदास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज लगाई और ठाकुर जी फिर से एक बालक के वेश में कुंभनदास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाने के लिए कहा, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभनदास जो दूर खड़ा इस घटना को देख रहा था, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। कहते हैं तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। कहते हैं कृष्ण भगवान की छठी के दिन जो इस कथा का पाठ करता है उससे कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कृष्ण छठी कैसे मनाएं? स्नान अनुष्ठान। कृष्ण छठी के दिन सुबह सुबह लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्नान कराया जाता है। यह स्नान दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल जैसी पवित्र वस्तुओं से किया जाता है। अभिषेक को शुद्ध करने वाला माना जाता है और यह देवता को शुद्ध और ताजा करने के लिए किया जाता है। नए वस्त्र और आभूषण चढ़ाएं। अभिषेक के बाद लड्डू गोपाल को नए वस्त्र, आभूषण और फूलों से सजाया जाता है। भक्त अक्सर मूर्ति को चमकदार और सुंदर पोशाक पहनाते हैं, जो एक बच्चे के रूप में भगवान कृष्ण की दिव्य सुंदरता और मासूमियत का प्रतीक है। भोग। इस दिन लड्डू गोपाल को विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसमें कढ़ी चावल, लड्डू, मक्खन और मिश्री विशेष रूप से शामिल होते हैं, जो भगवान कृष्ण के पसंदीदा माने जाते हैं। भोग को शुद्धता और भक्ति सुनिश्चित करते हुए बहुत सावधानी से तैयार किया जाता है। प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों और भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। कीर्तन और भजन। भक्ति गीत गाना, जिन्हें कीर्तन और भजन के रूप में जाना जाता है, कृष्ण छठी उत्सव का एक अभिन्न अंग है। भक्त भगवान कृष्ण की स्तुति गाने के लिए इकट्ठा होते हैं
उनके बचपन की विभिन्न लीलाओं का वर्णन करते हैं। ये कीर्तन प्रेम और भक्ति से भरा एक दिव्य वातावरण बनाते हैं। उपवास और प्रार्थना। कई भक्त कृष्ण छठी पर उपवास रखते हैं, पूजा करने और लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद ही इसे तोड़ते हैं। यह व्रत भक्ति का एक रूप है और माना जाता है कि यह परिवार के लिए आशीर्वाद और सुरक्षा लाता है। कृष्ण छठी का उत्सव हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में होने के बाद उनके पिता वासुदेव उन्हें गुप्त रूप से यमुना नदी के पार गोकुल ले गए, जहां उन्हें सुरक्षित रूप से नंद और यशोदा की देखभाल में रखा गया था। नवजात कृष्ण को दुष्ट राजा कंस से बचाने के लिए, जिसने उन्हें मारने की कसम खाई थी, गोकुल के लोगों ने छठी समारोह सहित विभिन्न अनुष्ठान किए। बच्चों की दिव्य रक्षक देवी षष्ठी का आशीर्वाद पाने के लिए छठी पूजा आयोजित की गई थी। ऐसा माना जाता है कि देवी षष्ठी नवजात शिशु को स्वास्थ्य, लंबी उम्र और बुरी शक्तियों से सुरक्षा का आशीर्वाद देती है। कृष्ण छठी की परंपरा आज भी जारी है। भक्त उस दैवीय हस्तक्षेप का सम्मान करते हैं जिसने कृष्ण को नुकसान से बचाया था। कृष्ण छठी केवल एक अनुष्ठानिक उत्सव नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण के जीवन में व्याप्त दिव्य सुरक्षा और प्रेम है। यह बच्चों की भलाई और सुरक्षा के लिए दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करने के महत्व को दर्शाता है। भक्तों के लिए यह दिन लड्डू गोपाल के प्रति अपने प्यार और भक्ति को व्यक्त करने, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए उनका आशीर्वाद मांगने का अवसर है। कृष्णा छठी भगवान कृष्ण के शुरुआती दिनों का एक सुंदर उत्सव है और भक्तों के लिए भगवान के दिव्य बाल रूप से जुड़ने का समय है। अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और भक्ति के माध्यम से यह त्योहार इसे मनाने वालों के लिए खुशी, आशीर्वाद और आध्यात्मिक संतुष्टि की भावना लाता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।